अब जो है हम आपको बताने जो जा रहे हैं वो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक हमने क्या किया है, क्वेश्चन को बना लिया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक साइड से पढ़ते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन से क्या है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। राइट। तो चलिए इसको हम चित्र में पहले बनाते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे इसका सॉल्यूशन को। तो चलिए चित्र पहले बनाते हैं। तो चित्र में हमने क्या किया, एक भवन बना लिया। ये जो पूरा भवन है, इस भवन की ऊंचाई जो है हमको कितनी दी गई है, 30 मीटर। इसकी ऊंचाई पूरी कितनी दी गई है, 30 मीटर। कहता है कुछ दूरी पर अगर वो कोई लड़का खड़ा होगा तो वो लड़का मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है क्या है, खड़ा है। लेकिन कंडीशन इसमें यह भी दिया गया है कि उस लड़के की जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो एक पॉइंट कितना है, 5 मीटर है। तो एक पॉइंट अगर 5 मीटर उस लड़के की लंबाई होती है तो फिर हम देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर लड़का क्या है, खड़ा है और उसकी लंबाई जो है एक पॉइंट कितना है, 5 मीटर। यहाँ लड़का खड़ा है और यहाँ पर लंबाई है 1.5 मीटर। तो हमने इसको लिख दिया 1.5 मीटर। राइट। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से जो उस भवन की शिखर की तरफ देखता आँख जाता है, उसका क्या कहता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए इसको हम पहले 30 डिग्री के लिए मिला लेते हैं कि ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले फिगर में बदल देते हैं। राइट। ये जो कोण आपका बनाया है वो कितने डिग्री का बनाया है, 30 डिग्री का कोण बनाया है। हमने 30 डिग्री का बना दिया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि जब वह अपने भवन की ओर जाता है, इतना मीटर लंबा कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से खड़ा होकर जब इस साइड चलता है, इस साइड चलता है, यहाँ लड़का है और यहाँ से इधर चलना शुरू हो गया। चलते 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 मान लीजिए कि वह लड़का जो है यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर जो उसका एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको हम 60 डिग्री से भी क्या करेंगे, मिला देंगे, जिससे कि हमारा जो है एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि फिगर में वो लड़का कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहा है। तो इसको हमने क्या किया, मिला दिया। इसको मिलाने के बाद कहता है कि वो जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो चलिए यहाँ 60 डिग्री का बना दिया। लेकिन वो जो लड़का है 1.5 मीटर लंबा, तो उसको जो है भवन के पाद बिंदु से उसको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ से जो है मिला देते हैं। जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये इस तरह से क्या होगा, मिल जाएगा, मैच कर जाएगा। और ये जो है आपका क्या है, भवन है। और ये पूरा का पूरा दूरी दिया हुआ कितना, 30 मीटर। राइट। ये 30 मीटर दिया गया है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम सबसे पहले नामकरण करते हैं। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, और ये जो आपका पॉइंट है इसको आप दे दीजिए सी, और इसका नाम दे दीजिए आप कितना, डी। राइट। और इसका नाम दे देते हैं हम ई, और इसका नाम दे देते हैं एफ। कोई भी नाम दे देते हैं आप। नाम चाहें तो अपने अनुसार से, आपको जो सुविधा मिले आप उस अनुसार से नाम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब ये पूरा हमारा क्या हो गया, फिगर तैयार हो गया। तो जब हमारा फिगर तैयार हो गया तो अब इस अनुसार से हमने क्या करना है, बनाना है। तो अब मान लेते हैं कि लड़का यहाँ से इधर चला है, यहाँ से इधर अगर चला है तो इसका कोई मान हम रख लेते हैं। इसका मान लिख देते हैं कि ये x दूरी पर चला, जिसके वजह से यहाँ एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। तो चलिए मान लिया ही 60 डिग्री। तो इसको हम मानते हैं पहले, उसके बाद जो है क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो चलिए इसको मानते हैं कि ये जो है क्या क्या इसमें दिया गया है,
माना कि लड़का, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि लड़का x मीटर भवन की ओर गया। वह लड़का कितना मीटर भवन की ओर गया? x मीटर, क्योंकि यहाँ से चलकर यहाँ C बिंदु पर आया था तो ये x मीटर चला गया। उसके बाद क्या करना, लड़के की ऊंचाई को छोड़ करके भवन की ऊंचाई निकालना होगा। लड़के की ऊंचाई देखिए, एक पॉइंट कितना है? 5 मीटर, और पूरा का पूरा जो ये भवन की ऊंचाई है A से लेकर के E तक वो 30 मीटर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, लड़के को छोड़कर भवन की ऊंचाई को क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? टोटल भवन की ऊंचाई जो हमारे पास था वो कितना था? 30 मीटर। 30 मीटर में से हमको क्या करना होगा? 1.5 मीटर को लेस करना होगा। अगर 1.5 मीटर को लेस कर देंगे तो लड़के की ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और भवन की एग्जैक्ट ऊंचाई जो है वो हमको क्या होगा? पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 28.5 मीटर, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है वो दो प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक तो बन रहा है ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ACD। तो दो त्रिभुज हमको बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे, बारी बारी से हम मान निकालेंगे, और बारी बारी से निकालने के बाद उसको हम ऐड करेंगे, और उसके बाद जो है हमारा सवाल जो कह रहा है, जो डिमांड सवाल का है, वो पूरा हो जाएगा। चलिए समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, जब ABC में हम चलेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, ये ABCA है। ABC में हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये हमने क्या किया है, निकाल ही लिया है। तो इसमें हमको देखिए ये 1 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो इसमें हमको परपेंडिकुलर बाय बेस लगाना होगा फार्मूला, तो इसके लिए हम tan थीटा का यूज करेंगे। तो चलिए लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू AB देखिए यहाँ क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, AB बाय BC लिखते हैं। BC हमारा क्या है, आधार है। आपको हम और समझा भी देते हैं, इसका फार्मूला लिखेंगे लंब बाय कितना, आधार। तो लंबा आधार हमने ले ही लिया। tan थीटा के जगह हम क्या यूज करेंगे, 60 डिग्री यूज करेंगे। तो चलिए हमको लिखना होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू AB का मान आपने निकाल लिया है 28 पॉइंट कितना, 5। तो हम लिखेंगे इसको 28.5 बाय BC का मान तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये इसको हम BC ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, तो हम इसका मान लिख देते हैं √3। उसके बाद ये हो जाएगा 28.5 डिवाइड में हो जाएगा BC, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो कितना 1 लिखेंगे। उसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू BC इक्वल टू में हो जाएगा 28.5। उसके बाद चूँकि हमको इसमें BC चाहिए, तो अब हम BC इक्वल टू लिख सकेंगे 28.5 डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, √3। इसको इक्वेशन 1 मान देते हैं, जिससे कि हमको आगे सवाल को समझने में और बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अब देखिए हमने BC निकाल लिया। BC निकालने का मतलब फिर से सवाल में आइए, ये जो BC है आपका, ये डिस्टेंस निकल गया, क्योंकि ये डिस्टेंस भी हमको चाहिए कि ये लड़का जो है कुछ दूरी पर जो खड़ा था, वहाँ से जब इधर कुछ दूरी तक चला तो वहाँ 60 डिग्री का कोण बना, तो हमको यही दूरी हमको क्या करना है,
निकालना है। अब इनके मदद से हम अगले अगले ट्रायंगल में जाएंगे और वो मान हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल में हम चलेंगे, हमारे पास जो ट्रायंगल पड़ा हुआ है, अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACD में चलते हैं, है ना। ACD में जब हम चलेंगे तो ACD में देखिए, इसके लिए भी हमको फार्मूला जो यूज करना पड़ेगा, सॉरी ACD में नहीं चलेंगे, ABD में चलेंगे। ABD मतलब पूरा जो है ट्रायंगल जो है वो पूरा ट्रायंगल लेंगे हम। तो अब समकोण त्रिभुज ABD पूरा का पूरा ट्रायंगल हम लेंगे, यहाँ से लेके ये और ये पूरा लेंगे हम। तो इसके लिए हमको फिर से फार्मूला यूज करना होगा, tan थीटा इक्वल टू, इसके लिए भी फार्मूला हमारा हो जाएगा AB/BD। इस बार हमने पूरा ट्रायंगल लिया है तो AB बाय क्या लेंगे, BD। तो AB/BD जब हम इसमें लेंगे तो इसके लिए भी फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन थीटा का मान जो इस बार होगा वो 30 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान तो आपने 28.5 बोल ही दिया है, और BD जो आपका है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये BD ही रहने दीजिए, राइट। tan 30 डिग्री जो है, tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/√3 होता है, तो इसका मान 1/√3 आप लिख दीजिए। उसके बाद ये 28.5 को रहने दीजिए। BD जो है, BD को देखिए क्या लिख सकते हैं, एक बार चित्र में जाइए। चित्र में हमको क्या कह रहा है, B से लेके D तक, तो BD को हम देखिए BC प्लस CD लिख सकते हैं, यानी कि इतना प्लस इतना तो लिख ही सकते हैं। तो इतना प्लस इतना लिखने के लिए हम क्या करेंगे, CD प्लस BD लिख सकते हैं। तो इसको चलिए लिख देते हैं, DC प्लस BC लिख सकते हैं। DC BC को जोड़ दिए तो हमारा जो है पूरा का पूरा DB बन गया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो है मान आगे आसानी से निकल जाए, तो ये हो गया आपका 1/√3 और ये 28.5 डिवाइड में आपका कितना आ गया, DC प्लस BC। DC का मान आपने x लिया हुआ है प्लस BC का मान आपने निकाला हुआ है कितना, 28.5 और डिवाइड में आपने लिखा है √3। तो इसको रहने दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x प्लस 28.5/√3 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू √3, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसको फिर से सब सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस, ये देखिए प्लस है उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 28.5 बाय कितना, √3। अब इसको सॉल्यूशन में लेकर जब चलेंगे तो ये देखिए 28.5 यहाँ भी है और 28.5 यहाँ भी है, तो इस दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 28.5 कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया हमारा √3 और यहाँ बच गया हमारा 1/√3। अब इसको कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 देकर इसका फ्रैक्शन करेंगे, तो ये फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 28.5 इंटू, ये जब फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1/√3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 इंटू 3 में 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। 2/√3 हो गया। x इक्वल टू, अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 28.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 दूनी कितना होता है, 56, और आधा को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 57/√3। इसको हम फिर से क्या करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेशनलाइज करेंगे,
तो ये देखिए हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 57 इंटू √3 और डिवाइड में हमारा आ जाएगा 3 के से इसको हम कैंसिल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 19, क्योंकि 19 के टेबल में जो है 3 टाइम्स में हमारा 57 आता है। तो अब हमारे पास जो कुल बचा x का वैल्यू क्या बच गया वो देखते हैं। ये हो गया 19√3, इसका मान आ गया हमारा x का मान 19√3। तो हमको लिखना पड़ेगा। अब आइए चित्र में, इसको आपने देख लिया 19√3 आया। अब चित्र में आइए, चित्र में हमने क्या किया था, हमने बोला था कि लड़के की ऊंचाई को छोड़कर भवन की ऊंचाई निकाल लिया, उसके बाद माना कि लड़का x मीटर भवन की ओर गया। तो क्वेश्चन में हमको पूछ रहा था कि हमको ये बताइए कि लड़का जो है भवन की ओर कितनी दूरी गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लड़के जो है अतः लड़के भवन की ओर, अतः लड़के भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी तय किया। ये हो गया आपका एग्जैक्ट आंसर। तो आपने यहाँ तक आंसर बना दिया और इससे पता चल गया कि लड़के जो है भवन की ओर कितनी दूरी तक गया था। तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को सॉल्यूशन में ले सकते हैं और बता सकते हैं कि वो जो है कितना सवाल कैसे बनेगा और कौन सा सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा, इस चीज़ को आप जो है समझ सकते हैं। तो जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, बारी बारी से और बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो होता है वो होता है फिगर। अगर आप फिगर को समझ लेते हैं तो आपको सवाल बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।